राजा भोज के दरबार के रत्न शिरोमणि महाकवि माघ को अपने पांडित्य का बड़ा अभिमान था। उनके व्यवहार में उनका घमंड स्पष्ट झलकता था। जनता उनका बहुत आदर करती थी, पर उनके घमंडी व्यवहार से बहुत आहत भी रहती थी। एक बार कवि माघ राजा भोज के साथ वन विहार से लौटते हुए रास्ता भटक गए। मार्ग में एक झोपड़ी के पास बुढ़िया बैठकर चरखा कात रही थी। माघ ने अभिमान भरे स्वर में पूछा, यह रास्ता कहाँ जाता है माई? बुढ़िया हंसकर बोली, वत्स, रास्ता कहीं नहीं आता जाता, उस पर आदमी आया जाया करते हैं। आप कौन हैं? हम यात्री हैं, माघ ने संक्षिप्त उत्तर दिया। वृद्धा ने फिर मुस्कुराते हुए कहा, यात्री तो सूर्य और चंद्रमा दो ही हैं, सच सच बताओ आप लोग कौन हैं? माघ थोड़ा चिंतित होकर बोले, माँ हम क्षणभंगुर मनुष्य हैं। वृद्धा भी थोड़ा गंभीर होकर बोली, बेटा यौवन और धन क्षणभंगुर तो यही दो हैं। पुराण कहते हैं इन पर कभी विश्वास नहीं करना चाहिए। स्वाभाविक उत्तर न मिलने से माघ के मन में खीज उत्पन्न हो गई। उन्होंने अहंकार भरे स्वर में कहा, हम राजा हैं। उन्होंने सोचा संभवतः इससे बुढ़िया डरेगी, पर उसने तत्काल उत्तर दिया, नहीं नहीं, आप राजा कैसे हो सकते हैं? शास्त्र ने तो यम और इंद्र दो को ही राजा माना है। अपनी हेकड़ी छिपाते हुए माघ ने फिर उत्तर दिया, नहीं माई, हम तो सबको क्षमा करने वाली आत्मा हैं। वृद्धा ने बिना रुके उत्तर दिया, पृथ्वी और नारी की क्षमाशीलता की तुलना आप कहाँ कर सकते हैं? आप तो कोई और ही हैं। निरुत्तर माघ ने कहा, माँ हम हार गए, अब रास्ता बताओ। पर वृद्धा उन्हें इतनी शीघ्र मुक्त करने वाली नहीं थी। फिर बोली, महानुभाव, संसार में हारता वही है जो किसी से कर्ज लेता है या अपना चरित्र बल खो देता है। बस हारने वाले इन्हीं दो कोटि के लोग होते हैं। इस पर माघ कुछ न बोले, लज्जित होकर चुपचाप खड़े रहे। वृद्धा ने कहा, महापंडित, मैं जानती हूँ कि आप महाकवि माघ हैं और ये राजा भोज हैं। राज्य के गौरव हैं आप, किंतु अपनी ही विद्वता पर मुग्ध हुए रहते हैं। यह अच्छी बात नहीं है, इससे अहंकार पनपता है। विद्वता की शोभा अहंकार नहीं, विनम्रता है। मैं तुम्हें रास्ता अवश्य बताऊंगी। यह कहकर बुढ़िया चरखा काटने लगी। महाकवि माघ बुढ़िया की सीख की पोटली बांधे उसके बताए हुए रास्ते पर राजा भोज के साथ चल पड़े।